ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चे अब आप स्वयं के लिए भी सोचना बंद कर दो, अर्थात आने वाले काम की कोई प्लानिंग मत बनाओ। देखो, बाबा ड्रामा का गुह्य राज हमें समझा रहे हैं। ज़ीरो निकला था ड्रामा में, ज़ीरो निकला था एक्ट करने के लिए। जैसे ही वो ऊपर से नीचे उतरा, उसके लिए ड्रेस भी तैयार थी, उसके डायलॉग्स भी तैयार थे, उसके लिए घर वगैरह सब कुछ रेडी था। लेकिन वो जो ड्रेस पहनने के बाद होता है ना, इनसिक्योरिटीज़ आना, किस तरह से चलेगा ड्रामा, मुझे भी तो कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे, मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा, ये मैं और मेरा जैसे ही आया, इस हमें ऐसा लगता था कि हम चला रहे हैं ड्रामा को। एक्चुअल में जीवन ड्रामा बोलो, जीवन बोलो, बाबा बोलो, वो हमें चला रहे हैं। वो स्क्रिप्ट दी हुई है, तो वहाँ पर आपकी सोच काम नहीं करेगी। अगर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन मूवी में काम कर रहा है, तो जो रटे रटाए डायलॉग होते हैं वो उसको बोलने होते हैं। उसको लगेगा कि मुझे अभी ये डायलॉग नहीं बोलना है, इससे अलग कुछ मैं हटके बोलूँगा, मैं कुछ अलग अलग एक्ट करूँगा। अभी मुझे मेरा मूड नहीं है हीरोइन के साथ गाने का, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। वो नहीं कर सकता। डायरेक्टर ने जो बोला है उसको वही करना पड़ेगा। तो यही डायरेक्टर परमात्मा जो है वो हमें समझा रहे कि अभी आपके ईगो को आपको छोड़ देना है। सब कुछ अपने आप हो रहा है, अपने आप घटित हो रहा है, आपको सिर्फ उसको भोगना है। तो देहभान को यूज़ करो और उससे डिटैच रहना है। अपने सत्य स्वरूप में रहते हो तो आपकी भोगना ही नहीं होते, उसी अनुभव को आप साक्षी दृष्टा होकर एक तो देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो उस ज़ीरो को बाबा कहते हैं अब सोचना बंद कर दो। सोचने का काम बाबा करेगा। सब कुछ ड्रामा के प्लानिंग अनुसार चलने वाला है। आप सिर्फ वहाँ पर उपस्थित हो। ऊर्जा आत्मा सिर्फ वहाँ पर उपस्थित है और वो देखती है सामने वाले का ड्रामा ओपन हो रहा है, वो भी ड्रामा अनुसार, मेरा ड्रामा ओपन हो रहा है, वो भी ड्रामा अनुसार। तो पहले जो बार बार आदत थी मैं वो, एक्चुअल में देखा जाए तो आप और वो भी नहीं, ड्रामा अपने आप घटित हो रहा है। ना वो कुछ कर रहा है ना आप कुछ कर रहे हो, आप भी निमित्त हो, वो भी निमित्त है। करण करावनहार परमात्मा ड्रामा है। इसलिए जो अब तक आदत थी कि कुछ गलत हो रहा है तो सामने वाला कर रहा है, सामने वाले की भी देखो, अगर देखा जाए तो सामने वाली की भी कोई कहानी नहीं है और आपकी भी कोई कहानी नहीं है। इन सब कहानी को भोगने वाला देहभान है, जिसको हम मैं और मेरा लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं अब उसकी प्लानिंग मत बनाओ, आप तो केवल बाप की श्रीमत प्रमाण अपनी सीट पर सेट रहे, अपना विश्व कल्याण का कार्य करो। तो आपको क्या करना है, बाबा जो श्रीमत देते हैं, धारणा पालना, बाबा जो मुरलियों में ज्ञान देते हैं, उन मुरली के पॉइंट्स को मनन चिंतन करना, खुद में उतारना और हमें बाबा जी जो श्रीमत मिली है उस सेट पर सेट हो जाना, सीट पर सेट हो जाना। और हमें अपने विश्व कल्याण का कार्य निमित्त बनकर करना है। बाबा ही करवा रहे हैं, हमें सिर्फ वो निमित्त बनकर कार्य करना है। तो देखो बच्चे, बीता हुआ कल भूतकाल है, उसके बारे में सोचना अर्थात भूतों को बुलाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही ड्रामा हमें पता है कि फिक्स्ड है, नेक्स्ट कोई भी सीन वापस रिपीट नहीं होता है। रिपीट आप करते हो बार बार, भूतकाल में जाकर उसे प्रेजेंट में लेकर आते हो। वो भूतकाल में अगर वो सीन 5 मिनट चला होगा तो वो 5 मिनट की भोगना आप 50 दिन याद कर कर उस भोगना को रोज़ भोगते हो। वो ईगो भोगता है। आप अपने आप को देहभान समझते हो, सामने वाले को देह समझते हो और इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। कहानी का दुख बार बार उठाना, आप मतलब आप पकड़ कर रख रहे हो।
और जितना आप पकड़ कर रखोगे, इसका मतलब बाबा कहते हैं बार बार उन भूतों को बुलाना। भूत क्या है? आपके ही पुराने स्वभाव, संस्कार, विकार और पास्ट की हुई कोई भी घटना। इसीलिए बाबा बोलते हैं हर टाइम सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। वहाँ तुरंत हो गया, फुल स्टॉप लगा, मतलब आपकी एनर्जी डिप्लीट नहीं हो रही है, एनर्जी हमेशा प्रेजेंट में रह रही है। एनर्जी पास्ट का कुछ लेकर आकर यहाँ प्रेजेंट को भी खराब नहीं कर रही है। तो एनर्जी हमेशा अवेयरनेस में जी रही है, जागृति में। अवेयरनेस क्या होगा? फिर वहाँ पर आप सोल कॉन्शियस होगे, वहाँ पर आप रोल की कोई भी कहानी भोगते नहीं हो, कोई भी सीन को रियलाइज नहीं करते हो। आप एनर्जी और रोज के आते जाते अनुभव, लेकिन एनर्जी का एक मकसद है, आत्मा का एक मकसद लेके आई है, उसे वापस इन अनुभवों को देखकर अपने घर जाना है। मतलब जैसे जीरो आए थे उसी तरह से जीरो जाना है। ये जीवन जो था, बीच में जो था, ये सारे अनुभव थे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और उसमें उससे रिलेटेड कहानियाँ, उससे रिलेटेड अनुभव। लेकिन एनर्जी, जैसे एग्जांपल, अगर मैं रास्ते से जा रही हूँ और साइड में, इस साइड भी सीनरिया है, उस साइड भी सीनरिया है, लेकिन मुझे मेरे गंतव्य तक 1 घंटे में पहुँचना है, तो मेरा रास्ते में मैं देख भी रही हूँ, सीन देख भी रही हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं फंसूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम पीरियड बहुत कम है। मुझे 1 घंटे में वो रास्ता, उतना डिस्टेंस कवर करके मेरे रास्ते, मतलब मेरे डेस्टिनेशन तक मुझे पहुँचना है। तो रास्ते में सीन आ रहे जा रहे हैं, लेकिन मैं उसको देख रही हूँ, देखने वाली मैं हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ, देखते 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 एक अच्छा सीन आया, मैं उसमें घुस गई और मैं भूल गई कि 1 घंटे में मुझे कहीं पर पहुँचना था। वहाँ से कुछ मेरी भूली बिसरी यादें, उस 1 घंटे में मैंने किस तरह से वहाँ पर एंजॉय किया, किसने मेरे साथ क्या किया, मैंने किस पेड़ को देखा, किस गाड़ी को देखा, उसको फिर मैं टैग लगाना शुरू करती हूँ। उसकी मैं पोस्टमार्टम, उस सीन की मैं पोस्टमार्टम करना शुरू करती हूँ। अपने स्वभाव संस्कार से वहाँ पर रचना करना शुरू करती हूँ, तो थॉट वही चलने लगते, वहाँ पर मैं भूल जाती हूँ मैं एनर्जी हूँ, शुद्ध पवित्र एनर्जी सिर्फ, और वो अनुभव है। उन अनुभवों को मुझे सिर्फ देखना था। हाँ, ये ऐसे ऐसे अनुभव, इसको गाड़ी बोला जाता है, इसको पेड़ बोला जाता है, लेकिन मुझे बैक ऑफ द माइंड पता है कि मुझे अपने घर जाना है, यहाँ का कुछ भी मेरे साथ में नहीं आएगा। वो अनुभव, हाँ, रास्ता चल के मैं आई, 1 घंटे में मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभवों को अनुभव किया, लेकिन वो अनुभव है, रियलिटी नहीं। अनुभव और रियलिटी मिक्स नहीं की जाती। मिक्स होती है तो उसको निकालना भारी पड़ता है, मिक्स होती है तो आप फिक्स टाइम पर आपके घर नहीं पहुंच सकते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बार बार अतीत में, बीता हुआ कल में घुसना और उनको याद करना, मतलब अपने भूतों को बुलाना, अर्थात अपना एक एक सेकंड करते काफ़ी समय बर्बाद कर देना। हम सभी ने देखा है कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, कितना सर भारी होता है, क्या क्या नहीं होता है, सर दुखना, फिर बॉडी में कुछ अलग सा होना, वो छोड़ो, और बाकी वो जो एनर्जी बार बार जा रही, पहले तो खुद को मिल रही है और फिर आपसे बाहर जा रही है, कर्म बंधन क्रिएट हो रहे हैं, वापस उसी चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, और अब जबकि डायरेक्ट बाप आपके लिए आ गया है और आप प्रति सोचने का कार्य भी स्वयं कर रहा है, और बाप के पास आपके लिए फ्यूचर की द बेस्ट प्लानिंग है। तो देखो, बाबा ने हमारे लिए, हमने जैसे ही बाबा को समर्पण कर दिया, समर्पण मतलब क्या, जीरो को याद आया, मैं जीरो हूँ और ये सारे अनुभव है, अनुभव से जो जो मैंने पहचान बनाई थी, जो जो इच्छाएं अपेक्षाएं लगा के रखी थी, अगर मुझे जीरो में स्थित होना होगा तो मैं एक भी अनुभव लेकर अपने घर में नहीं जा सकता हूँ। अनुभव को सिर्फ ये देखा जा सकता है, अनुभव को भर भर के लेकर नहीं जा सकता है। अनुभव अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण है। वो सारे अनुभव थे, तो अनुभव को आपको छोड़ना है, जो आपने कभी वहाँ पर एनर्जी दी है, उससे अपनी पहचान बनाइए। अगर कोई एग्जाम्पल, कोई रिलेशन है, आपको उसे एंजॉय करने के लिए दिया था, चाहे हस्बैंड का हो, बेटे का हो, बेटा किसे कहा जाता है, वो उसका सेपरेट आइडेंटिटी है, वो अपना रोल प्ले कर रही है,
आपको अपना रोल प्ले करना था, लेकिन होता क्या है बीच में, आप भी ज़ीरो थे, वो भी ज़ीरो था, लेकिन बीच में जो अनुभव थे ना, आप उन अनुभव को वहाँ पर लगा, मैं उसकी माँ, वो मेरा बेटा, फंसना शुरू। ज़ीरो ज़ीरो ने अलग अलग कपड़े पहन के लिए, अपने भी पहने और दूसरों को भी पहनाए। तो इससे क्या हुआ कि आप वहाँ पर सोच क्रिएट करते गए, कहानी क्रिएट करते गए, और उस रचना करके पालना करना, देहभान को बढ़ाना, उसको ईगो लगाना, ये सारा होता गया। तो बाबा कहते अब सब कुछ छोड़ो। बाबा डायरेक्ट आ गया है, डायरेक्ट आ गया है, मतलब आपको सिर्फ ज़ीरो आइडेंटिटी में रहना है, उपस्थित रहना है और हर सीन को देखना है। आपके सोचने का काम भी परमात्मा करेगा, आपको वो भी नहीं करना है। बाबा ने हमारे लिए फ्यूचर डिसाइड करके रखा है, क्योंकि बाबा हमें चला रहा है। बाबा के डायरेक्शंस पर हम सोल चल रहे हैं, सोल इस तरह से चल रहे हैं, और पुराना जो दिखता है वो बाबा के डायरेक्शन से हम उसे छोड़ते भी जा रहे हैं, मतलब ज़ीरो को खाली भी करते जा रहे हैं। ज़ीरो ने जिस आइडेंटिटी को पकड़ा था, संकल्प से लेकर, रिलेशन से लेकर, भौतिकता से लेकर, जिस आइडेंटिटी को ज़ीरो ने थामा हुआ था, वो एक्सेस निकल रहा है, तो वो संकल्प से भी आता है। तो बाबा सब कुछ ले रहे। बाबा कहते हैं अभी आपको सोचना भी नहीं है, सोचने का कार्य भी आपके लिए बाबा करेगा। बाबा के पास हमारे लिए फ्यूचर का बेस्ट प्लान है। तो आपको अपनी मन बुद्धि ना लगाकर, अर्थात बाप के कार्य में इंटरफेयर ना करो। बाप पर 100% निश्चय रख समर्पण हो जाओ। आपको क्या करना है, बाबा ने आपके लिए जो बेस्ट प्लानिंग की है, वहाँ पर आपको विश्वास रखना है कि बाबा ने मेरे लिए द बेस्ट सोचा है। एक्चुअल में देखा जाए तो ज़ीरो क्या कर सकता है, ज़ीरो कुछ नहीं कर सकता। स्क्रिप्ट अपने आप ओपन हो रही है, ज़ीरो ड्रेस पहनेगा और कर्मेंद्रियों को यूज करेगा और डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलेगा। तो यहाँ पर आपकी कहाँ मन बुद्धि लगती है, मन बुद्धि परम धाम में होती ही नहीं है, मन बुद्धि यहाँ पर होती है। तो जो मन बुद्धि ना लगाकर, अर्थात बाप के कार्य में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। जो इंटरफेयर करता है ना, मुझे करना है, मुझे देखना है, मैं कर रही हूँ, ये जो मैं, मुझे, ये सब यहाँ पर आपको सफरिंग देता है, आप सफ़र करते हो। तो बाबा कहते हैं अब मन बुद्धि को एकदम रिलैक्स कर दो, नेवर माइंड। एनर्जी के लिए माइंड होता ही नहीं है, तो जो एनर्जी को फिर सुप्रीम एनर्जी चलाएगी, मतलब वो कॉन्शियसनेस चलाएगी। तो अर्थात बाप के कार्य में आपको इंटरफेयर नहीं करनी है। बाप पर 100% निश्चय रख समर्पण हो जाओ, फिर देखना बाप की कमाल पर कमाल। तो आपको क्या करना है, बाबा पर 100% निश्चय, 100% निश्चय कि बाबा ने आपकी नैया की पतवार थाम ली है। अभी 100% बाबा मुझे चला रहा है, और ज़ीरो जो जो अंदर धारण करके रखा था ज़ीरो ने, उपस्थिति ने, नाटक का, वो सारा कुछ देखते हुए छोड़ देना उसको। परमधाम वाली स्थिति में स्टोरी नहीं होती है, ना स्टोरी होती है, ना कॉस्ट्यूम होता है, ना संकल्प विकल्प होते हैं। तो आपको पूरी तरह से खाली होना है, इसको कहते हैं समर्पण। फिर देखना बाबा की कमाल पर कमाल। आप बच्चों की गारंटी स्वयं परम पिता परमात्मा ले रहा है। बस आप तो प्रेजेंट में रहे, अर्थात अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित रहे, अपने चारों तरफ पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाओ। आपको क्या करना है, परमात्मा ने आपकी गारंटी ली है, आपको सिर्फ उस ज़ीरो वाली अवस्था को हमेशा याद रखना है। ज़ीरो है, ज़ीरो का कौन है और ज़ीरो कहाँ से बिलोंग करता है, ये इतना अगर आपको याद रहता है तो इम्प्योरिटीज़ अपने आप जाएगी, प्योरिटीज़ अपने आप धारण होती जाएगी। इसीलिए आपको सिर्फ प्रेजेंट में रहना है और वो ज़ीरो वाली स्वस्थिति के आसन पर स्थित रहना है। आपके ये पावरफुल वाइब्रेशंस, मतलब आप कहानी से आप खुद डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, ना किसी अन्य आत्माओं को डिस्टर्ब कर रहे हो। जो बाबा ने कहा था मुरलियों में, ना डिस्टर्ब होना है, ना किसी और को डिस्टर्ब करना है। तो आपके पावरफुल वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक फैलते जाएंगे। स्वयं पर 100% अटेंशन रखो। जिस समय, जिस गुण, जिस शक्ति की ज़रूरत है उसी का स्वरूप बन जाओ।
तो बाबा समझा रहे ये अष्ट शक्तियों में आता है। जिस समय कौन सा चल रहा है, मैं कौन सी शक्तियों को वहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर कौन सी शक्ति या कौन सी गुण की धारणा में लाना है, कौन सा गुण इस यहाँ पर अप्लाई करके उसका स्वरूप बनना है, यहाँ पर फोकस करो। हर बात में स्वयं का कल्याण समझो। अकल्याण वाला सीन दिख रहा है, लेकिन हम दो आँखों से देख रहे हैं। बाबा बेहद से देख रहा है, तो उसे पता है हर बात में आपका कल्याण ही है। तो हल्के हो जाते हैं, सोच के भारी नहीं होते हैं। कहानी को ठीक ठाक करने की जो हमारी आदत है, नियंत्रित करने की, रजिस्ट करने की, फाइट करने की, वो चुपचाप बैठ जाती है। ऊर्जा हूँ ये देहभान वाला है ना, उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए होता है। लेकिन अगर आप ऊर्जा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देखना होता है। सृष्टि रंगमंच पर नाटक चल रहा है, कोई हॉस्पिटल में है, किसी की शादी हो रही है, कोई ट्रैवलिंग पे जा रहा है, कोई फ्लाइट में जा रहा है। इस तरह से उनको सिर्फ देखो लेकिन रचना मत करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपको हर परिस्थिति में बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। जैसे एक इंसान की लॉटरी निकल जाती है और फिर उसे पता होता है कि कुछ समय के बाद उस लॉटरी के सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे, तो वह किसी बात की भी कोई भी चिंता नहीं करता, अपने आने वाले पैसों की खुशी में खुश रहता है। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको हर परिस्थिति में निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहना है। वो कौन रह सकेगा जो अपने आप को ज़ीरो समझ रहा है और साइड के जो अनुभव है उसको देखकर वो साइड करते जा रहा है। अनुभव से लेकर कुछ भी वो ज़ीरो के अंदर नहीं डाल रहा है। वो निश्चिंत है, अपने आप में संपूर्ण, पूरी तरह से भरपूर। तो आपकी लॉटरी निकल गई है, क्योंकि आपको पता है सही रास्ता कहाँ तक जाता है और प्यूरिटी को किस तरह से बढ़ाना है। आपका गंतव्य क्या है, आपको ये आकार में फंसना है, आपकी कहानियों को बार बार रिपीट करना है, बार बार उसी चक्र व्यू में फंसना है, जन्म मृत्यु, या फिर आपको आपके आइडेंटिटी में रहकर इन सारे अनुभवों से डिटैच होना है। किसी से भी ओरिजिनल मतलब अपना ओरिजिनल स्वरूप खोकर किसी को भी इंटरफेयर आपके अंदर नहीं डालना है, इन्फेक्शन लगाकर नहीं लेना है। तो ऐसी लॉटरी आपको मिली है। तो जो ऐसी लॉटरी मिलती है और ऐसी दृष्टि मिलती है, आप उस दृष्टि वृत्ति कृति को यूज़ करते हो, तो आप जो ये यहाँ पर फंसे हुए थे ना 63 जन्म, कहानी में, कहानी का आकार में, कहानी की स्टोरी में, सब यहाँ पर फंसे पड़े थे। उससे जो रिलेटेड दुख था, परेशानियाँ थी, आपके मानसिक तकलीफ़, शारीरिक तकलीफ़ भोगना है, बाबा ने इस आपकी लॉटरी लगवा दी ना, इन सब से आपको आज़ादी करवा दिया। जो आपने सूक्ष्म में थामे रखा था, रोज़ वो डोरियाँ कट कर रहा है बाबा, आपको अवेयरनेस में, ज़ीरो में ला रहा है। तो देखो जो ज़ीरो में होगा वो किस तरह से हल्का होगा। तो ड्रामा के लिए तो उसके लिए हर टाइम ये निकलेगा, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा पार्ट वाह। तो इस तरह से आपकी ये लॉटरी मिली है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से बाबा के साथ हो और बाबा ने आपके लिए बहुत अच्छे प्लान्स बनाए हुए हैं। लेकिन वो पेशेंस रखो, टाइम आने पर खुलेंगी वो सच्चाई, लेकिन उतना पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। बच्चे, मैं भी एक आत्मा हूँ, मुझ में भी मन बुद्धि है, मैं सभी चीज़ को एंजॉय करता हुआ भी इससे न्यारा हूँ, क्योंकि अपनी सीट पर हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है। बाबा कहते वो भी एक आत्मा है, उसमें भी मन बुद्धि है, वो सभी चीज़ों को देख रहे परम धाम में बैठकर, हर आत्मा का ड्रामा वो सब कुछ देख रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। लेकिन वो अपनी सीट छोड़कर नीचे नहीं आते, सीट छोड़कर खुद के प्यूरिटी को इम्प्योरिटीज़ में नहीं भरते, इसलिए वो न्यारे रहते हैं और इसलिए सभी के प्यारे हैं। वो अपनी सीट छोड़ते नहीं, वो सदा शिव है। सदा शिव मतलब सदा पवित्र, इम्प्योरिटीज़ को देख रहे हैं लेकिन बहुत वाइज है, इम्प्योरिटीज़ को धारण नहीं करते हैं। तो मुझे कभी भी किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने प्रभाव में है, स्वत्व में है।
परिपूर्ण है, उनको पता है मैं उपस्थिति हूँ, ऊर्जा हूँ, सुप्रीम ऊर्जा, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, भरपूर हूँ। नाटक एक एक्सेस था जो मैंने बच्चों के लिए बनाया था, बच्चों को सारे अनुभव को एंजॉय करना था इसलिए, लेकिन उन अनुभवों से बच्चों को का फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। उन अनुभवों से ना बच्चों को सुख ना दुख, सिर्फ वो अनुभव है, अनुभव की तरह देखना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे कभी भी किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु आप बच्चे जो कि इस दुनिया में अर्थात 5 तत्वों के बीच रहते हो तो इसके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हो। तो बाबा को ये भी पता है कि बाबा पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाबा अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं छोड़ रहे, लेकिन हमने इस 5 तत्व की दुनिया में 5 तत्व से बनी हुई ड्रेस को धारण किया है। और जब ये कलयुग आता है, द्वापर से लेकर कलयुग तक, हम इससे प्रभावित होने लगते, पहनी हुई ड्रेस को ही मैं और मेरा लग जाता है, और यहाँ से होता है कल्पनातीत असत्य का खेल शुरू होता है, और यहाँ पर हम फंस पड़ते हैं। परंतु अब जबकि आप बच्चों को बाप की सीट लेनी है, अभी सीट पर सेट होने का टाइम आ गया है। अभी जो हम यहाँ पर अनुभव करने आए थे, सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक हमने सारे अनुभवों को देखा, सतो रजो तमो सारे ये सारी सृष्टि को देखा, अपने अंदर ही ये सारा खेल भरा था स्वभाव संस्कार का, सतो प्रधान वृत्ति का, रजो प्रधान वृत्ति का, अभी ये लास्ट वाला तमो प्रधान, अति तमो प्रधानता का, ये सब देखा आपने। लेकिन अब वो जीरो को याद आया कि अभी मैंने बहुत खेल खेल लिया, 4 युग मैंने खेल खेल लिया, अब मुझे मेरी सीट को धारण करना है। मैं खेल खेल के अनुभव में फंस गई, अब मुझे ओरिजिनलिटी में आराम करना है, अपने सत्य में टिके रहना है। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को अभी आपकी सीट लेने का टाइम हो गया है, तो इनके बीच रहते इन 5 तत्वों के प्रभाव से आपको न्यारा रहना है। पहले तो आपके अंदर जो ये 5 तत्व की आपने ड्रेस पहनी है ना, इसको जो आपने मैं लगाया है, आपको इससे डिटैच होना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपने कल्पनातीत असत्य, आपके स्वभाव संस्कार, धारणा, मान्यता, इनके प्रभाव में जो आत्मा फंसी है, आपको इनके प्रभाव से न्यारा रहना पड़ेगा। तभी आप विजयी बन सभी आत्माओं का और प्रकृति का कल्याण कर सकोगे। तो बाबा क्या कहते हैं, तभी आप विजयी बन सकते हो, क्योंकि विजयी बनने के लिए ओरिजिनलिटी में आना पड़ेगा, ओरिजिनलिटी को धारण करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ है, हर सोल अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गई है, और जो कल्पनातीत असत्य था वो उन्होंने धारण कर लिया है। उनको पता ही नहीं है कि कल्पनातीत असत्य को किस तरह से छोड़ा जाता है और अपने आप को कैसे पाया जाता है, ये आपको पता है। अभी आप ये कर रहे हो, और ये जो करेगा, ये जो जिस तक पहुंचेगा, गंतव्य सभी का अलग अलग रहेगा। 1 घंटे का ट्रैवलिंग है, लेकिन चलने की स्पीड पर होता है। कौन सा व्हीकल चल रहे हो, चलते जा रहे हो या व्हीकल पे जा रहे हो, तो पहुंचने का टाइम सबका अलग अलग रहेगा। पहुंचेंगे ज़रूर, लेकिन किस टाइम पर पहुंचते हो ये इस स्पीड पर आधार करता है। तो बाबा कहते विजयी बनो, पहले तो अपने प्रकृति पर विजय करो। आपकी प्रकृति फिर आपके जो 5 तत्व जो विकराल स्वरूप दिखाएंगे, आप इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे, ये आपकी सेवा करने लगेंगे। तो विजयी बन सभी आत्माओं का और प्रकृति का आपको कल्याण करना है, और इस काबिल बनाने के लिए बाप आपको पढ़ा भी रहा है और सूक्ष्म में मदद भी कर रहा है। बस आप केवल अपने आप पर 100% अटेंशन रखो, बाप साथ है तो हुआ ही पड़ा है। तो बाबा हमें इस काबिल बना रहे, जिस काबिल में वो है सदाशिव। तो जो सदाशिव है, मतलब अपनी उपस्थिति में सीट नहीं छोड़ता है, तो हमें भी अपनी सीट को नहीं छोड़ना है। सीट छोड़कर नीचे ड्रामा के सीन में घुसकर अपने आप को फिर वापस कैरेक्टर समझकर ठीक ठाक करने के लिए मत जाओ। साक्षी दृष्टा होकर जहाँ पर कर्मेंद्रियों को यूज़ करना है यूज़ करो, जहाँ पर जिसकी आत्मा की सेवा करनी है सेवा करो, चाहे वाचा से करो चाहे फिजिकल करो,
किसी के संबंध संपर्क में आ रहे हो, उनको उनकी ऊंची दृष्टि से देखो, जो वो जानते भी नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हो, आपका पुण्य का खाता बढ़ाना है ना, थोड़े दिन पहले आया, कल ही आया था, पुण्य का खाता जिसको बढ़ाना है, उसको सामने वाले को वो अवेयरनेस, आपने यहाँ पे मन में थॉट क्रिएट किया कि सामने वाली भी वहाँ से आई है जहाँ से मैं आई हूँ, वो भी प्योर सोल है, मैं भी प्योर सोल है, हम परमात्मा की शरण में है, परमात्मा की छत्र छाया में है। आपका ऐसा उसके लिए सोचना आपका पुण्य का खाता बढ़ा रहा है। उल्टा देहभान किस तरह से क्रिएट होता था पहले, अगर अवेयरनेस नहीं थी तब आप में इस तरह से, सामने वाला इस तरह से, अंदर बैक ऑफ द, ऊपर से हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अंदर से चल रहा है बहुत कुछ उनके लिए गलत, तो वो तो उनके लिए उन तक पहुंचा, आपके कर्म भी हो गए, आपको शरीर से मन से भोगनी पड़ेगी। तो जिस तरह वो वर्क कर गया है, ये भी वर्क करेगा, लेकिन सब कुछ सूक्ष्म में हो रहा है। इसलिए सिर्फ नज़र बदलो, नज़ारे बदलते जाएंगे। तो बाबा जो ये सूक्ष्म पढ़ाई करा रहा है, इसमें हमें मदद भी कर रहा है। हमें सिर्फ अपने आप पर 100% अटेंशन रखना है। जब बाबा साथ है, जब निराकारी सत्य साथ है, तो आपको आकार में कभी भी फंसने नहीं देगा। फंसेंगे निकलेंगे, फंसेंगे निकलेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा फंसना ही बंद हो जाएगा। तो ये आपके साथ हुआ ही पड़ा है, आपको सिर्फ अवेयरनेस में रहना है, और बाबा जो जो डायरेक्शंस दे रहे हैं वहाँ पर उन डायरेक्शंस को फॉलो करते चलना है। अभी यहाँ पर किसी को कुछ शेयर करना है, 1 मिनट रुकिए।